नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, पिछले 10 दिन से बहुत सारे आपके इतने मैसेज आए हैं जो अलग अलग प्रकरण, जो वाजिब प्रकरण जिनमें आप पीड़ित हो, वो चल रहे हैं अलग अलग स्टेज पे। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन ये जो दौर बीता है पिछले 10 दिन का, ये एक साक्षात संघर्ष का दौर रहा है, न कि किसी भी मंच पे आकर के प्रचार प्रसार का ये दौर नहीं रहा है। इसमें हमें वास्तविक तौर पे धरातल पे आकर के काम करना था और वो काम किया गया है। उस काम के जो प्रभाव हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। तो जो वंचित साथी चल रहे हैं रीट 2016 में जो अंग्रेजी और विज्ञान गणित के प्रकरण हैं, गत माह हमारे जो शुरुआत से ही इस मिशन में सक्रिय सहयोग मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ आपके पूरे प्रकरण को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा। उसके बाद उसके ऊपर डिटेल ली गई, वास्तविकता का पता किया गया, तो आपकी जो पीड़ा थी वो वाजिब मिली। और जो करीब आधी पोस्टें रिक्त चल रही हैं उसके ऊपर माननीय सीएम महोदय ने पत्र लिखा। उसके रिगार्डिंग इस सोमवार से हलचल आपको नज़र आ रही है कि वास्तविक डेटा क्या है, कितनी पोस्टें वैकेंट हैं, और यदि वैकेंट हैं तो उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संबंधित एडिशनल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग को उनको लेटर लिखा, और सेक्रेटरी महोदय ने जो ही उस लेटर को आगे रेफर किया निदेशालय में, तो विभिन्न जिलों से डेटा मंगवा लिए गए हैं सोमवार को ही। और उसकी परिणति में जो जिन चयनित लोगों की भी नियुक्तियां रुकी पड़ी थी वो भी तेजी से आगे बढ़ गई हैं। पिछले 3-4 दिन से नियुक्तियां मिल रही हैं, पिक आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। जो घर बैठे हुए थे उनको भी आपके संघर्ष ने फायदा दिया है। और इसके अलावा जो वैकेंट पोस्ट हैं, अब एक और स्टेज आएगी कि अभी तक जो डेटा आपके पास था कि पात्र कितने मिले, हमारे पास प्रूफ ये था कि जो काउंसलिंग में शामिल हुए वो पात्र अभ्यर्थी थे, बाकी अपात्र थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो काउंसलिंग तक भी पहुंचे पोस्टेड होने के बाद भी, लेकिन वो ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। इसलिए संबंधित जिलों के पास अभी भी डेटा है, वो नॉन ज्वाइनर के तौर पे वैकेंट हैं। तो जो पात्र तो डिक्लेयर कर दिए गए विभिन्न जिलों में, लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, और नॉन ज्वाइनर की पोस्ट भी वैकेंट रहेंगी। आज तक जो आपके पास डेटा था, आप कह रहे थे कि 200 से 400 इस प्रकार के डेटा आप अंदाजे से आ रहे थे। अब उनमें लगभग 5 से 10% की वृद्धि होगी। किसी जिले में जैसे आप देख रहे हो, बाड़मेर में अंग्रेजी के लगभग 7 से 8 कैंडिडेट अभी भी नॉन ज्वाइनर हैं, पात्र होने के बावजूद भी, काउंसलिंग होने के बावजूद भी। विज्ञान गणित में 12-13 कैंडिडेट हैं। तो जो अवेलेबल डेटा था उसमें इंक्रीजमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, बढ़ेंगी रिक्त पोस्टों की संख्या। और यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि और कुछ साथियों को मौका मिलेगा जो दर दर भटक रहे हैं बेरोजगारी के इस दौर में। पात्र होने के बावजूद उनकी पीड़ा को सुना नहीं जा रहा था, तो वो समस्या अब नहीं है। व्यापक स्तर पे विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने आपकी पीड़ा को समझा है। पक्ष विपक्ष यहाँ पे कोई बात नहीं है। जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो आप सभी के होते हैं, और आपकी पीड़ा को रखने के लिए वो वहाँ पे जयपुर में रहते हैं। तो आपकी पीड़ा को उन्होंने सार्थक अंदाज में रखा है। इसके अलावा हमारा जो उच्च स्तर का मार्गदर्शन मंडल है, उन्होंने भी बखूबी मदद की है इस मामले में, और आपके प्रकरण में तेजी से प्रगति आपको दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी इस मंजिल को आप प्राप्त करोगे, लेकिन वो डिक्लेरेशन जहाँ से होनी चाहिए वहीं से हो, उसके बाद आप उसके ऊपर आभार प्रकट करें, तब अच्छा लगेगा। यही एक मिशन का काम होता है। अपना काम उन फेसबुक के या फिर यूट्यूबर या फिर जो छदम संघ महासंघ बनाए बैठे हैं, आज चुप हैं आपके प्रकरण में, न किसी को लेटर दे रहे हैं वो, न किसी से मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन बेरोजगार हितैषी सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी, और विभिन्न जनप्रतिनिधि जो आपकी इस पीड़ा को वाजिब समझ करके उठा रहे हैं सरकार के सामने, चाहे वो पक्ष से हों विपक्ष से हों, सभी ने बहुत अच्छी तरीके से आपकी पीड़ा को समझा है। हमें उनका आभार प्रकट करना है कि एक संजीदा जन सरोकार रखते हुए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने बखूबी आपकी पीड़ा को खुद की पीड़ा समझते हुए, एक जनता की पीड़ा समझते हुए सरकार तक पहुंचाए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हर वक्त कहते हैं कि लंबित भर्तियों को हम, यदि वास्तविक तौर पे पीड़ा हमारे पास आती है तो हम उसको जरूर सुलझाते हैं, और सुलझाया भी है। इस प्रकरण में तो एसएलपी तक वापस ली है, ऐतिहासिक कदम है अपने आप में ये। जो पोस्टें वैकेंट रही हैं उसको भरने के लिए, और कितनी पोस्टें वैकेंट रही हैं उनके बारे में जो स्थिति थी विद प्रूफ, जो दर्जनों साथी मेरे साथ आप जयपुर में रहे, हमने रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी
किसान भवन में, कृषि भवन में हमने जाकर के ज्ञापन सौंपा। अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में वो ज्ञापन सौंपा और उन्होंने उसको पढ़ा। आपकी पीड़ा जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां तक पहुंची है। इसके अलावा विभिन्न जनप्रतिनिधि जो हमारे एरिया से, विशेषकर मेरे चूरू क्षेत्र से आते हैं, उनको हमने बखूबी पूरी शिद्दत, अदद शिद्दत के साथ समझाया है और उन्होंने बिल्कुल आपकी मदद, जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है उसमें भी आपके प्रश्न रख दिए हैं और देर सबेर जब ये चर्चा होगी उनके ऊपर तो वो भी परिणाम आपके सामने होगा और माननीय मंत्री महोदय तक भी, मुख्यमंत्री महोदय तक भी सारी पीड़ा आपकी पहुंचा दी गई है। इसलिए जो साथी वंचित हैं वो उन छद्म संघ महासंघ से किनारा करते हुए और जो वास्तविक संघर्ष कर रहे हैं, ये फाइट फॉर राइट रेगुलर मंच, उनको आपको सहयोग इस नज़रिए से करना चाहिए कि आपकी पीड़ा सही जगह पे, सही समय पे पहुंच सके ताकि परिणाम भी सही समय पे आ सके। हकीकत यही है कि एसएलपी वापसी के दौर में भी संघर्ष करने वाला ये मंच था, लेकिन कुछ छदम छलिया संघ महासंघ जो मुद्दे तो 50 लेकर के जाते हैं, उसमें से आधे मुद्दे सरकार ऑलरेडी कर रही होती है कि वो काम करने ही होते हैं उनको, और वो जा करके किसी बाबू से पूछ करके कि कब क्या हो रहा है वो अपडेट ले करके डाल देते हैं कि कल सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी, कल फलानी आएगी। वो एक जर्नल प्रोसेस है भाई, वो तो होके रहेगा। आप ट्वीट नहीं करोगे, आप सूचना नहीं दोगे ताकि तो क्या वो काम होगा? नहीं होगा, लेकिन आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी फिर। इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे बचिएगा। यदि आप पीड़ित हो सच्चाई में, सच में, तो सच को स्थापित करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए उसको स्थापित करने के लिए। अपनी पीड़ा को जो वाजिब मंच हैं, चाहे वो सरकार का मंच हो, अधिकारियों के पास जाना हो, चाहे सब जगह से जवाब मिल जाए, फिर भी आपको ये लगे कि आपकी पीड़ा वाजिब है, तो माननीय कोर्ट, कानून के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। वहाँ अपनी पीड़ा को रखिएगा सार्थक तरीके से, तसल्ली के साथ, न कि किसी भ्रम आवेश में बह करके। तो इसलिए जितने भी साथियों के पिछले 10 दिन से जो भी मैसेज आए हैं, समय में से समय आज भी निकालना पड़ा है, लेकिन बहुत मजबूती के साथ वंचित साथियों की पीड़ा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो भी वंचित हैं वो तमाशबीन ना बने रहें, अपनी पीड़ा को रखें। जिस एरिया में भी, जहाँ भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, हमें इस चीज़ से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। कौन पक्ष में, कौन विपक्ष ने भी बहुत मदद किया है, विपक्ष ने भी बहुत आपकी पीड़ा को उठाया है। वो सही जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता की पीड़ा के साथ रहे, बाकी चीज़ों को दूर रख करके। और वो सब जनप्रतिनिधि जिनकी शिद्दत के सामने आप पूरी तसल्ली के साथ आपने रखा है, और वही उसी पीड़ा को आगे चल करके फिर मीडिया के लोग उठाते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा है, क्या मामला है, सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं और उसके हिसाब से प्रक्रिया लोकतंत्र में आगे बढ़ती है। तो सभी विद्वान साथियों, जिन्होंने आपने बड़ी मजबूती के साथ छोटी सी ये संगति बनाई है और आपकी पीड़ा सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, संबंधित मंत्री महोदय तक और बाकी जो अन्य नुमाइंदे हैं जो सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं, उन जिम्मेदार लोगों ने भी आपकी पीड़ा को बड़ी डिटेल से सुना, समझा। जो दर्जन भर साथी मेरे साथ रहे, आपने 2 घंटे के उस कार्यक्रम में देखा भी होगा कि किस प्रकार से वो आपकी पीड़ा से वाकिफ थे और किस प्रकार उन्होंने ये कहा कि जब इतना बड़ा काम, एसएलपी वापसी तक का काम, एसएलपी वापसी तक की पीड़ा को हमने मजबूती से सरकार तक पहुंचाया, सरकार ने उसको वापस लिया, एसएलपी को आपको चयन सूची में शामिल किया, जो वंचित रह गए हैं, ये काम तो उतना कठिन है भी नहीं, बहुत आसान है। इस काम को भी ज़रूर करवाया जाएगा, यही जवाब आप सब साथियों को वहाँ पे मिला है और वही काम आगे बढ़ रहा है। संबंधित डिस्ट्रिक्ट से डेटा मांग लिए गए हैं कि कितने ज्वाइनर, नॉन ज्वाइनर, पात्र, अपात्र, वास्तविक वैकेंट पोस्ट दोनों सब्जेक्ट की कितनी हैं, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया सब आपके सामने होगी। आप पीड़ित हो, आप सच्चाई के साथ हो, इसलिए आप सफल हो जाओगे और आप एक सही उस नेतृत्व के अधीन हो जो आपकी पीड़ा को हर वाजिब स्टेज पे, हर वाजिब व्यक्ति के पास पहुंचा रहा है। बाकी तुच्छ मानसिकता को दूर रखते हुए और जिस प्रकार के नज़ारे लोकतंत्र में पेश किए जाते हैं, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, घटिया प्रवृत्ति की चीज़ों को दरकिनार करते हुए पूरी मजबूती के साथ हर वाजिब आदमी के पास, हर वाजिब जनप्रतिनिधि के पास जो संजीदा है, आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है और आगे पहुंचाने के लिए तैयार है, उन सभी जनप्रतिनिधियों के पास आपका मैसेज पहुंचा हुआ है। बड़ी मजबूती के साथ आपको आने वाले दिनों में
आपके कार्य के ऊपर, आपकी पीड़ा के ऊपर प्रगति होती हुई दिखाई देगी, जो थोड़ा थोड़ा आपको एहसास होने भी लगा है। सभी साथी सकारात्मक रहें, सहयोगी बने रहें और यूनिटी के साथ रहें। अपनी पीड़ा को वाजिब तरीके से रखें, बजाय किसी दाएं बाएं के भ्रमित होने के, या जो इस प्रकार के छदम जो यूट्यूब ये फेसबुक ये जो बन चुके हैं, जो भ्रमित करते हैं, एक भ्रमजाल फैलाते हैं। कार्य आप करते हो, पीड़ा आप आगे बढ़ाते हो, आगे रखते हो अपनी पीड़ा को, और क्रेडिट लेने वो आ जाते हैं। उन क्रेडिट गैंग को बेनकाबी का दौर है उनके लिए ये। वो इस मुद्दे के ऊपर जितना ज़्यादा बोलेंगे अपने आप को, उतना ही ज़्यादा बेनकाब करेंगे, उनकी झूठ आपके सामने आएगी। तो इसलिए विद्वान साथियों, वंचित प्रकरण आपका बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जो भी सैकड़ों पोस्ट एसएलपी वापसी के बाद भी वैकेंट रही हैं, उसमें वो पोस्टें भरी जाएं। बहुत समय बीत चुका है और एक नई भर्ती भी जो थी L2 21 रद्द हो चुकी है। आपकी उम्र दराज हो, आपके लिए कोई अवसर भविष्य में नज़र नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में निश्चित तौर पे आप सफल हो। सभी की यही इच्छा है, सभी की बेस्ट विशेज हैं। और जहाँ जहाँ आप अपनी पीड़ा को रख रहे हो, वहाँ से भी यही मैसेज है कि बिल्कुल आपकी पीड़ा वाजिब है, इसका सार्थक समाधान निकाला जाएगा, निकाला जा रहा है। बहुत बहुत आभार साथियों। बाकी जो भी मुद्दे होंगे, प्रकरण हैं, उनके रिगार्डिंग भी आपके प्रश्न आए हैं, कल टाइम मिलेगा छुट्टी के दिन तो ज़रूर उनसे भी आपको अवगत करवाया जाएगा। बहुत बहुत आभार साथियों का।